Praise the Lord and welcome once again. प्रेज द लॉर्ड। और एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। Join us together to worship the Lord. एक साथ मिलकर आइए हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करें, This is the day the Lord has made. क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, We will rejoice and be glad. जिसमें हम आनंदित होंगे और मगन होंगे। Bible says, enter his gates with thanksgiving, बाइबल कहती है उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ प्रवेश करो into his courts with praise. और उसके आंगनों में स्तुति लेकर प्रवेश करो, This is the day the Lord has made. क्योंकि आज का दिन यहोवा का बनाया हुआ We है। will rejoice and be glad. इसलिए हम इस दिन में आनंदित और मगन होंगे। Amen. आमीन। It's bubbling in my soul. वो छल के मेरी आत्मा में। Amen. वो छल के मेरी आत्मा में छल के मैं नाचूं मैं गाऊं, यीशु ने मुझे बचाया। कोई समझे या ना समझे मैं कैसे चुप रहूं। वो छल के दिन और रात, वो छल के मेरी आत्मा में छल के मैं नाचूं मैं गाऊं, यीशु ने मुझे बचाया। कोई समझे या ना समझे मैं कैसे चुप रहूं। वो छल के दिन और रात। It's bubbling in my soul. I'm singing, I'm dancing, since Jesus made me whole. No folks can understand it, how can I keep it quiet? It's bubbling day and night. It's bubbling in my soul. I'm singing, I'm dancing, since Jesus made me whole. No folks can understand it, how can I keep it quiet? It's bubbling day and night. संतोष मर ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप को धो दिया। संतोष मर ही रहा, संतोष मर ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप को धो दिया। संतोष मर ही रहा। रास्ता भटक घूम रहा था, उस रास्ते में खोया हुआ था। रास्ता भटक घूम रहा था, उस रास्ते में खोया हुआ था। फिर भी सुधार किया उसने मुझ पर रहम किया। फिर भी सुधार किया उसने मुझ पर रहम किया। कितना अच्छा यीशु मुझे अब तक बचाया। संतोष मर ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप को धो दिया। संतोष मर ही रहा। Hallelujah. हालेलुया। It's bubbling in our soul. मेरे प्राण में वो बात छलकती है। Hallelujah. आमेन। Amen. Give sacrifices of praise unto God. अपने ओठों के बलिदान को प्रभु को चढ़ाओ, बाइबल कहती है। I will enter his gates with thanksgiving, उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, and into his courts with praise. और उसके आंगनों में स्तुति के साथ। I will say, और मैं कहूंगा, this is the day the Lord has made. आज का दिन यहोवा ने बनाया है। Amen. आमेन। I will rejoice and be glad in it. और इसलिए मैं उसमें आनंदित और मगन होऊंगा। I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. I will say, this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice, for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice, for he has made me glad. Will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise.
I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for He has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for He has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for He has made me glad. उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। Hallelujah. Thank you, Jesus. Sing the song. एक गीत को हम गाते हैं। जुबा पे एक नया गान प्रभु हमें देता है। जुबा पे नया गाना प्रभु यीशु मुझे देता है। जुबा पे नया गाना हमें यीशु देता है। जुबा पे नया गाना हमें यीशु देता है। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। सुबह पे नया गाना हमें यीशु देता है। सुबह पे नया गाना हमें यीशु देता है। घोर अंधेरा मेरे मन में घेरा डाला था, ज्योति बनकर यीशु राजा जीवन में आया। घोर अंधेरा मेरे मन में घेरा डाला था, ज्योति बनकर यीशु राजा जीवन में आया। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। जुबा पे नया गाना हमें यीशु देता है। जुबा पे नया गाना हमें यीशु देता है। यीशु राजा बादलों पर आने वाला है, हमको अपने साथ लेकर जाने वाला है। यीशु राजा बादलों पर आने वाला है, हमको अपने साथ लेकर जाने वाला है। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। जुबा पे नया गाना हमें यीशु देता है। जुबा पे नया गाना हमें यीशु देता है। आमेन। आमेन। In the book of Psalms we read, भजन संहिता के जो किताब है उसमें हम पढ़ते हैं, the psalmist always exhorts the people. हर समय वहां पर भजन का लेखक लोगों को प्रेरित करके बोलता है, Oh come, let us worship the Lord. आओ हम यह की स्तुति करें। And he goes on to say, और फिर वो क्या आगे बोलता है, I will sing a new song unto the Lord. मैं अपने प्रभु के लिए एक नया गीत गाऊंगा। Every blessing he gives to us, हर आशीषें जो परमेश्वर हमको प्रदान करता है,
We have a song to sing about. हमारे पास उन आशीषों को लेकर परमेश्वर के लिए गाने के लिए कारण है। One English hymn एक पुराना इंग्लिश का एक हिम इस प्रकार से कहता says, है, I will sing of my Redeemer मैं अपने उद्धारकर्ता के बारे में गाऊंगा and his wondrous love to me. और उसका जो अद्भुत प्रेम जो मेरे लिए था उसे लेकर, On the cruel cross he suffered, और उस क्रूर क्रूस पर उसने दुख को उठाया from the curse to set me free. ताकि श्राप से वो मुझको आजाद कर दे। Amen. आमेन। I will sing of my Redeemer and his wondrous love to me. On the cruel cross he suffered from the curse to set me free. Sing, oh sing of my Redeemer with his blood he purchased me. On the cross he sealed my pardon, paid the debt and made me free. I will tell the wondrous story how my lost estate to save. His boundless love and mercy, he the ransom freely gave. Sing, oh sing of my Redeemer with his blood he purchased me. On the cross he sealed my pardon, paid the debt and made me free. I will praise my dear Redeemer, his triumphant power to tell how the victory he gave over sin and death and hell. Sing, oh sing of my Redeemer with his blood he purchased me. On the cross he sealed my pardon, paid the debt and made me free. Hallelujah. हालेलुया। Blessed be your name, Lord.
बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद तू है सच्चा जिंदा खुदा है तुझी पर ही भरोसा मेरा तू है सच्चा जिंदा खुदा है तुझी पर ही भरोसा मेरा सेवा पूरी करके पाऊंगा प्रभु ऐसा तो वरदान सेवा पूरी glory glory hallelujah Jesus तो वरदान धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद Wonderful Jesus, thank you. Jesus, name above all names, beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living Word. Jesus, name above all names, you
in honor and praise. Worship. Oh, hallelujah. Bless the Lord. Bless thou the Lord, oh my soul, praise ye the Lord. Bless thou the Lord, oh my soul, praise ye the Lord. Bless thou the Lord, oh my soul, praise ye the Lord. Bless thou the Lord, oh my soul, praise ye the Lord. I will sing unto the Lord as long as I live. I will sing praise to my God while I have my being. My meditation of Him shall be sweet. I will be glad. I will be glad in the Lord. Bless thou the Lord, oh my soul, praise ye the Lord. Bless thou the Lord, oh my soul, praise ye the Lord. Bless thou the Lord, oh my soul, praise ye the Lord. Bless thou the Lord, oh my soul, praise ye the Lord. Sometimes, hallelujah. Sometimes, praise the Lord. Sometimes, gently singing our hearts in one accord. Sometimes, hallelujah. Sometimes, praise the Lord. Sometimes, gently singing our hearts in one accord. Oh Lord, we praise you.
glory. Oh Lord, we love you. Lord, we love you. Oh Lord, we love you. We love you, Lord. Sing it again. Oh Lord, we love you. Lord, we love, oh glory. Oh Lord, we love you. We love you, Lord. We praise you. Lord, we praise you. Lord, we praise you. Oh Lord, we praise you. We praise you, Lord. Worthy are you, Lord, तू योग्य है प्रभु to receive all praise and glory. सारी स्तुति और महिमा को पाने के। No wonder the angels bow down before you. कोई आश्चर्य नहीं, स्वर्गदूत तेरे सामने दंडवत करते। Heaven and earth adore you. स्वर्ग और पृथ्वी तेरी उपासना करती है प्रभु। Let everything that has breath हर एक प्राणी जिसमें श्वास हो praise the Lord. वो यहोवा की स्तुति करे। Hallelujah. हालेलुया। Accept our praise this day. प्रभु आज के दिन हमारे इन स्तुतियों को ग्रहण कर। Let it rise before you as a sweet incense, O God. तेरे सामने एक सुगंधदायक धुएं के समान वो उठने पाए। Bless your people, I pray, everywhere. अपने लोगों को हर एक जगह में जो है तू आशीष देना। Let the heavens and the heavens, Lord, be filled with your glory. वो स्वर्गों में का स्वर्ग तेरी उपस्थिति से भर जाए। Let your kingdom come on this तेरा earth. राज्य वैसे इस पृथ्वी पर आए। Give you praise, we give you तुझको सारी glory. महिमा स्तुति देते। हालेलुया, हालेलुया। Who is like unto thee, O God? परमेश्वर तेरे समान कौन है? None is like unto you. तेरे समान कोई भी नहीं है प्रभु। Our minds cannot fathom. हमारी ये बुद्धि उसे नहीं समझ सकती है स्वामी। How awesome and glorious is your name. तेरा नाम क्या ही बहुमूल्य और उत्तम है। We submit ourselves, हम अपने आप को अर्पण करते, knowing, Lord, without you we cannot do anything. ये जानकर प्रभु बिना तेरे हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। So let your Holy Spirit इसलिए हे पवित्र आत्मा को होने दे take full control. कि वो संपूर्ण नियंत्रण ले ले। Fold us in your loving arms and make us whole. हमें अपने प्रेमी बाहों में लेकर हमें चंगा कर दे। Every situation that has troubled our mind, हर एक परिस्थिति जिसने हमारे मनों को विचलित किया है, all our cares and crosses on thee I हमारी roll. सारी चिंताओं को और बोझ को हम तेरे सामने अर्पण करते हैं। Father, पिताजी, Son and the Holy Spirit, पुत्र, पवित्र आत्मा, we glorify and honor you. ओ तेरे नाम का हम धन्यवाद और सम्मान आदर करते हैं। Worthy, worthy is the lamb that was slain योग्य 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 वो मेमना जो मारा गया, to receive all glory, praise and honor. सारी स्तुति और महिमा और आदर के
What is man that you are mindful of him? मनुष्य क्या है प्रभु कि तू उसकी सुधि लेता है, Or the son of man that you visit him? या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उससे मिलता है। Oh Father, पिताजी thank you धन्यवाद करते for accepting us in your family. अपने परिवार में हमें ग्रहण करने के लिए। Now help us, Holy Spirit, even as we speak. अब पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर जैसे हम आगे बढ़ते हैं। Lord Jesus, be thou present प्रभु यीशु तू यहाँ पर उपस्थित रहना, as you promised us. जैसे तूने हमसे वायदा किया है, There be miracles, Lord, and signs and wonders. ताकि वहाँ पर चमत्कार हो और आश्चर्य कर्म हो। Oh, your people be blessed. तेरे लोग आज धन्य ठहरने पाए। Bless us. Bless your word to our hearts in Jesus' name. आशीष दे, तेरे वचन हमारे हृदयों के लिए धन्य कर, यीशु के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, Amen. आमीन। Thank the Lord for one more day the Lord has given to us. परमेश्वर का हम धन्यवाद देते एक और दिन जो प्रभु ने हमें दिया उसके लिए। We got so used to saying we will rejoice and be glad in it. और हम इतने वाकिफ हो गए इस बात को बोलने की कि हम प्रभु में आनंदित और मगन होंगे। Sometimes we forget the real meaning of the thing. और ऐसा होता है कि कई बार हम जो बोल रहे हैं उसका वास्तविक अर्थ हम समझ नहीं पाते हैं। But yes, this is the day God has made for us. लेकिन ये बात सच है कि आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है हमारे लिए। Amen. आमीन। And all good and perfect gifts comes from the Father of lights. क्योंकि सारी भली और उत्तम वरदान ज्योतियों के पिता की ओर से हमें मिलता है, In whom there is no variableness, neither is there any shadow of turning. जिसमें कोई भी अदल बदल के कारण अंतर नहीं आ सकता है। Amen. आमीन। Shall we turn our Bibles to the book of Colossians? आइए हम अपनी बाइबलों को खोलेंगे कुलुस्सियों की पत्री The 3rd chapter. और उसका तीसरा अध्याय। Book of Colossians, the 3rd chapter. कुलुस्सियों तीसरा अध्याय We are reading from verse 1. और उसकी पहली आयत से हम पढ़ रहे हैं। Paul writing to the Christians, पौलुस यहाँ पर लिख रहा है believers, विश्वासी मसीहियों को, and he's exhorting them, और वो उनको सिखा रहा है and he's telling them something. और उन्हें कुछ बातों को समझा कर बोल रहा है। And he's saying, if you then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। Set your affections on things above, not on the things of the earth. पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। For you are dead, and your life is hid with Christ in God. क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। When Christ, who is our life, shall appear, then he also shall appear with him in glory. जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। Amen. आमेन। Paul is encouraging the Christians to seek for spiritual things. पौलुस यहाँ पर मसीह लोगों को उत्साहित कर रहा है कि वे आत्मिक बातों की खोज में रहें। The race for search is going on in the whole world. आज पूरे दुनिया में एक खोज लगी हुई है। The people in the world are in a race for something new. लोग आज एक दौड़ में हैं, कोई नई चीज को पाने की दौड़ में। Something which goes almost in every field for that matter. और ये लगभग हर एक क्षेत्र में आपको मिल जाएगा जहां पर लोग किसी ना किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं। They are searching for something. वे लोग कुछ चीज ढूंढ रहे हैं। Science and technology is searching for new inventions. विज्ञान और तकनीकी जो है नए नए खोज करने में लगी हुई हैं। Field of medicines for new remedies. और
जहां पर औषधि का क्षेत्र है, नई दवाइयों की खोज में वो लगे हुए हैं। So is in every field. हर एक क्षेत्र में आपको यह खोज दिखाई देगी। On the other side, और इसकी दूसरी तरफ there is another spiritual search. वहां पर एक आत्मिक खोज आपको मिलेगा। They search to quench their spiritual thirst. और वो खोज है, लोग अपनी इस आत्मिक प्यास को बुझाने के लिए भाग रहे हैं। Search for salvation goes on. कोई अपने उद्धार की खोज में दौड़ रहा है, For everyone wants to end well. क्योंकि हर एक मनुष्य अपने जीवन का अंत अच्छी तरह से करना चाहता है। Many people are searching for the right things in the wrong place. बहुत से लोग सही बात की खोज कर रहे हैं, किंतु गलत स्थान में जाकर They are searching for the right thing, वे लोग, उनका खोज सही है, but they are going to the wrong place. लेकिन उस खोज को पाने के लिए वो गलत स्थान में उसे ढूंढ रहे हैं। You want sugar, you don't go to the cloth store. यदि आपको शक्कर की आवश्यकता है तो आप उसे मांगने के लिए कपड़े की दुकान कभी नहीं जाते। You want medicines, you यदि- don't go to the hardware. आपको दवाई की आवश्यकता है तो आप कोई हार्डवेयर की दुकान में दवाई लेने नहीं जाते। You are very sincere, और आप उस खोज में बहुत सच्चे भी हैं, but sometimes you are very sincerely wrong. लेकिन कई बार सच्चे होकर भी लोग गलत कदम उठा रहे We हैं। have not much time on this earth. हमारे पास याद रहे प्रियो, इस पृथ्वी पर बहुत लंबा समय नहीं है। Some might live long and some might not. कोई हो सकता है कुछ ज्यादा उम्र जिए, कोई उतना ना जिए। Some might find their search, the solution for the search on this earth. और किन्हीं को इसी दुनिया में अपने खोज का उत्तर प्राप्त हो जाता है, And for others, लेकिन दूसरों के they लिए might miss the mark. हो सकता है वो अपने उस रास्ते से चूक जाएं। Devil is a deceiver. शैतान याद रहे धोखा देने वाला है। He wants to divert our focus from God. वो हमारे ध्यान को परमेश्वर के केंद्र से हटाना चाहता है। God is the source of everything. परमेश्वर हर एक चीज का स्रोत है, याद रहे। In Him we live, we move. उसी परमेश्वर में हम जीते हैं, उसी में चलते फिरते हैं, In Him we have our being. उसी परमेश्वर के अंदर ही हमारा अस्तित्व है। But the devil would not like to suggest to us, लेकिन शैतान हमारे कानों में ये सुझाव देता है, you can do that afterwards. तू ये सब खोज बाद में कर लेना। God is secondary. परमेश्वर प्राथमिक नहीं है, वो बाद में है। You are the one, you can do everything. तू ही सब कुछ है, तू जो चाहे इस दुनिया में कर सकता है, ऐसा वो बोलता He है। would try to suggest to us और शैतान ऐसे बात हमारे मन में सुझाव देता है that God is not interested in you. कि परमेश्वर तेरे जीवन में कोई रुचि नहीं लेता, So everything you have to do it. और इसलिए सब काम तुझे खुद करना होगा। But God had a plan for man. लेकिन परमेश्वर के पास मनुष्य जाति के लिए एक योजना थी, And Jesus made it very clear. और यीशु मसीह ने उस योजना को बहुत स्पष्ट कर दिया। He said, seek ye first the kingdom of God, उसने कहा पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो, and all these things shall be added to you. तब ये सारी वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएंगी। What? कौन सी? First you seek God's kingdom. पहले परमेश्वर के राज्य की खोज कर। Then what are these things? तब फिर ये वस्तुएं कौन सी हैं? The things the Gentiles are seeking वो after. वस्तुएं जिनके पीछे वो गैर मसीह विश्वासी लोग भाग रहे The हैं, Gentiles are running after money. जिसके पीछे गैर विश्वासी धन के लिए भाग रहे। The Gentiles are running after mundane things of life. लोग जीवन के छोटी मोटी चीजों के लिए इतना भाग मचा रहे हैं, They would cheat one another, यहाँ तक कि उस छोटी सी चीज के लिए एक दूसरे के साथ धोखाधड़ी भी करते, rob and do anything किसी को लूटते और कुछ भी करते, just to get them satisfy their needs. केवल अपनी आवश्यकताओं से अपने को तृप्त करने के लिए। Sometimes our labor is in vain वो कभी कभी हमारा ये सब परिश्रम भी व्यर्थ है, because God is not in our calculations. क्योंकि परमेश्वर यदि हमारी उस खोज के हिसाब किताब में नहीं है। And Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, seek first the kingdom of God, पहले परमेश्वर के राज की खोज करो, not second. पहले दूसरे में नहीं, First the kingdom of God पहले परमेश्वर के राज की खोज and करो His righteousness. और खोज करो उसकी धार्मिकता की, Then all these things. तब ये सारी वस्तुएं। Before this, Jesus had said, इसके पहले भी यीशु मसीह ने ये कहा था, don't think what you're going to wear, ये मत सोच कर फिक्र करना कि हम क्या पहनेंगे, what you're going to eat, हम क्या खाएंगे, or for your heavenly Father knoweth. क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है You have need of all these कि things. तुम्हें इन सारी
तुम्हारी वस्तुओं की आवश्यकता है। The Father knows your need. पिता तुम्हारी जरूरतों को जानता है। He wants us to take the right road. वो चाहता है कि हम सही मार्ग को अपनाएं। Your search should be right. आपका जो खोज है वो सही होना चाहिए। Amen. आमीन। Searching for God. परमेश्वर को खोजना है। That is only thing that will satisfy your soul. केवल वही एकमात्र चीज है जो आपके उस प्राण को तृप्त करने की योग्य है। Listen, this we are not going to live here forever. देखिए, याद रहे कि हम सदा काल तक इस पृथ्वी पर रहने नहीं आए And हैं। Jesus said in Matthew's Gospel 6 chapter 19th verse. यीशु मसीह ने मत्ती के सुसमाचार 6 और उसके 19 में इस प्रकार से कहा He है। said, lay not up for yourself treasure upon earth, और उसने कहा, अपने लिए इस पृथ्वी पर धन को इकट्ठा मत करो, where the moth and the rust doth corrupt, जहां पर कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, and where the thieves break through and steal. और जहां पर चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। But lay up for yourself treasure in heaven, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, where neither moth nor rust doth corrupt, जहां न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं, and where the thieves do not break through nor steal. और जहां चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं। For where your treasure is, क्योंकि जहां तेरा धन है, there will your heart be वहां also. तेरा मन भी लगा रहेगा। Today our world is becoming corrupt. आज की दुनिया ऐसे भ्रष्ट हो गई है। Today many people are living on their lives on bribes. और बहुत से लोग आज अपनी जीवन काट रहे केवल घूस के बल पे। They don't spend a pie from their salary. यहाँ तक कि वो जो तनख्वाह वेतन उन्हें मिलता उसमें से वो खर्च भी नहीं करते। They want money from underneath the table. उनको धन चाहिए जो गलत स्रोत से उन्हें मिल जाए। Listen friends, प्रिय दोस्तों सुने, that's not the right way. ये सही मार्ग नहीं है। Because one day क्योंकि एक दिन the same riches will eat you up. वही धन आपको खा लेगा। But the riches which you get by unfair means. और जो गलत अनुचित साधन के तरीके से आपने धन एकत्रित किया। You think you're getting rich and where you're very famous when overnight. आप सोचते कि आप इतने धनवान हो जाएंगे और रातों रात आप इतने प्रसिद्ध हो जाएंगे। But the hospital will take it off. किंतु अस्पताल वो सारे धन को लूट ले जाएगा। If you have taken things by unfair means from anybody, यदि आपने अनुचित तरीके से किसी से धन को खींचा है, you and I will have to give an account to God. तो मुझको और आपको उस धन का लेखा परमेश्वर के सामने देना होगा। So Jesus is saying, इसलिए यीशु मसीह कह रहे, don't lay up treasure on this earth. पृथ्वी पर धन को इकट्ठा न करो, Lay up treasure in heaven. परंतु वहां पर स्वर्ग में इकट्ठा करो। Now how do we lay up treasure in heaven? अब हम स्वर्ग में धन कैसा इकट्ठा कर सकते You know, हैं? Jesus said to the rich man, आप जानते यीशु मसीह ने उस धनवान व्यक्ति से कहा, he had the right search. उस आदमी की खोज सही थी। He came to the right man. वो खोजते हुए सही व्यक्ति के पास भी आया He had the था right question. और उसके पास मन में सही सवाल भी था He had lived the right life. और ये व्यक्ति सही जिंदगी जीते भी आया था। And Jesus said to him, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा उससे? looking at him, he loved him. उसको देखकर यीशु मसीह ने उससे प्रेम किया And he said, और उससे कहा, go sell all that you have. जा जो कुछ भी तेरा धन है उस सब संपत्ति को बेच दे Give to the poor. और कंगालों को दे दे Come follow me. और मेरे पीछे तू आ जा You will have treasure in heaven. और तुझको स्वर्ग में बड़ा धन मिलेगा। What you sow for God's kingdom here, परमेश्वर के राज्य में इस पृथ्वी पर हम जो बोते हैं the account is you're going to have treasure in heaven. उसका हमें हिसाब स्वर्ग के धन के रूप में मिलता है। Amen. आमेन। Why people pull their hands towards God's kingdom, I do not know. क्यों लोग परमेश्वर के राज्य में निवेश करने अपने हाथों को पीछे खींचते मैं नहीं जानता। All that is what the crumbs they will give to God. और वो जो सारे टूटे फीटे और बचे हुए परमेश्वर को देना चाहते They हैं get surprised when you want to invest in God's kingdom. और उन्हें आश्चर्य लगता जब वे सुनते हैं कि आप परमेश्वर के राज्य में निवेश करना चाहते Why हैं। so much of money? क्यों इतना धन तुम परमेश्वर को देते हो? Why so much of money in your own house? क्यों इतना धन अपने ही घर में निवेश करते हैं? Why so much money for sound system? क्यों इतना धन ध्वनि यंत्रों के लिए खर्च करते हैं? What about your sound system in your own house? ओ लेकिन अपने ही घर के अंदर जो खूबसूरत ध्वनि यंत्र में जो खर्च किए उसके बारे में क्या है? I saw a small clip. मैंने एक छोटा सा क्लिप देखा And it says that one man is going with a suitcase. वहां पर बताया कि एक मनुष्य छोटा सा एक सूटकेस लेकर जा रहा था He died. और वो आदमी मर गया And Jesus is carrying his suitcase. और यीशु मसीह उसका सूटकेस लेकर जा रहा So है he's saying, what is inside? और वो उससे
कहता है इसके अंदर क्या है, And Jesus is not saying anything to him. और वो आदमी कुछ उत्तर नहीं देता। No, Jesus is not saying anything. यीशु मसीह कुछ उत्तर नहीं दे रहा। But in the end, लेकिन अंत में, cut the whole story short, वो संक्षिप्त में मैं कह रहा हूँ, he opens it, there's nothing inside. और उसे खोलता है और उसके अंदर में कुछ नहीं He had है। not done anything for God. वो परमेश्वर में के राज के लिए उन्होंने कुछ नहीं He किया, did not sow anything in his kingdom. ना परमेश्वर के राज में कुछ बोया। And so his whole life was empty. उसका पूरा जिंदगी ऐसा ही खाली वो लेकर पहुंचा। Brother, sister, you will make it to heaven. ओ भाई और बहन, आप स्वर्ग तो पहुंच जाएंगे, But are you going empty-handed? परंतु क्या हम खाली हाथ वहां जा रहे हैं? The Bible says, बाइबल कहती है, lay up your treasure in heaven. अपने धन को स्वर्ग में इकट्ठा करो, Invest in evangelism. ओ सुसमाचार कार्य में निवेश करो, Invest in God's kingdom. प्रभु के राज्य में निवेश करो। Don't always expect something from there. हमेशा वहां से कुछ अपेक्षा ना रखो, Give a sacrificial offering. परंतु एक बलिदान की भेंट प्रभु को चढ़ाएं। Your treasure will be great in heaven. तब तुम्हारा प्रतिफल जो धन है स्वर्ग में बड़ा होगा। He's saying, वो कह रहा है, if you are risen with Christ, यदि तुम मसीह के साथ जिलाए गए, don't look down. तो नीचे मत देखो। Hallelujah. Hallelujah. Seek those things which are above. उन बातों की खोज में रहो जो कि स्वर्गीय हैं। Amen. आमेन। Listen. सुनिए, Because they are not seen, क्योंकि वो चीजें जो स्वर्ग की दिखाई नहीं देती, we are so much in the flesh हम इतना ज्यादा शारीरिकता में रहते that all the हैं time we are looking down. कि हर समय हम केवल नीचे और नीचे ही देखते हैं। Our head is always down. हमारा सिर हर पल नीचे जमीन की ओर रहता है। Somebody said, किसी ने इस प्रकार से कहा, the pig has his spinal cord sort of tilting down. कि Like जो सुअर होता है उसके जो रीढ़ की जो हड्डी होती कुछ उसको सामने नीचे की ओर उसके सर को झुका देती he's है। always looking down. पूरे समय वो नीचे ही ढूंढता हुआ जिंदगी काटता है। Only time he looks up is when they turn him around to cut him. एक ही समय है जब उसकी आंखें ऊपर की ओर देखती हैं, वो तब जब लोग उसको बांध कर लकड़ी में लटका कर ले जाते Don't हैं। wait for that time. उस समय का इंतजार ना करें। When you're on bed, you want to look to God. जब आप बिछौने में पड़े हैं तब आपकी आंख परमेश्वर को याद Seek करती him है। now. अभी प्रभु को स्मरण करें। Seek the Lord while he may be found. परमेश्वर जब मिल सकता तब उसको खोजें। What is he meaning? उसका अर्थ क्या है? There is a limited time. वहां पर बहुत ही सीमित समय है। One life. एक ही जिंदगी है। One search. एक ही खोज है। And it soon be past. और वो भी बहुत जल्द गुजर जाएगा। Only what is done for Christ will last. केवल यीशु मसीह के लिए जो काम किया गया वही रह जाएगा। Then if you are risen with Christ, यदि आप मसीह के साथ जिलाए गए हैं, seek. तो ढूंढो। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आमेन। Meaning you got to do something. मतलब आपको कुछ करना है। Those things that are above. उन चीजों को ढूंढो जो कि स्वर्गीय हैं। There is nothing in the world we will take from here. इस पृथ्वी में की कोई भी चीज को हम लेकर नहीं जाएंगे। All that is seen is temporary. जो कुछ भी इस पृथ्वी में दिखाई दे रहा, याद रहे वो सब क्षणिक है। All that is unseen is eternal. परंतु जो चीजें अनदेखी हैं वो अनंत काल की हैं। He says, वो कहता है, seek those things which are above, उन वस्तुओं की खोज में रहो जो स्वर्गीय हैं, where Christ sitteth on the right hand of the Father. जहां पर मसीह Hallelujah. परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। When you look at him, जब आप अपने प्रभु की ओर देखते when we हैं, focus on him, जब आप अपनी नजर उस पे लगाते we हैं, know that he sits in splendor. हम जानते हैं कि वो Hallelujah. वैभव में बैठा है। He sits with authority. वो अधिकार के संग बैठा है। He is in control. वो नियंत्रण में है। Hallelujah. Hallelujah. God is on the throne. परमेश्वर सिंहासन में है। Amen. Amen. He will remember his own. और वो अपनों को भूलेगा नहीं। Hallelujah. He's Hallelujah. sitting on the right hand. वो पिता के दाहिनी ओर बैठा है। Other parts of the scripture says, पवित्र शास्त्र के दूसरे भाग बोलते हैं, he maketh intercession for us. वो हमारे लिए मध्यस्थता करता है। So Paul is saying, पौलुस इसीलिए कह रहा, focus on Christ. मसीह पर अपने ध्यान को लगाओ। Lift up your eyes अपनी आंख उस पर लगाओ। into the unseen eternal world. वो अनदेखी अनंत काल की उन वस्तुओं पर। The day the spirit leaves our body, वो जिस दिन हमारी आत्मा इस देह को छोड़ जाएगी, then it knows everything of the spirit वो world. आत्मिक दुनिया की सब बातें सही सही समझने लगेगी। Listen, friends, सुनिए दोस्तों, don't wait for that time. उस दिन के लिए इंतजार न करें। Seek God now. परमेश्वर को खोजें अभी। Hallelujah. हालेलुया। And the Bible says, बाइबल बोलती है, where Christ sitteth on the right hand of the Father. मसीह पिता के दाहिनी ओर बैठा है। And then he goes on to say, फिर आगे क्या कहता है? set your affections on things above. स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ।
In Hindi it is saying dhyan, हिंदी में लिखा है ध्यान, and in English it says और affection. इंग्लिश में लिखा है कि स्वर्गीय वस्तुओं पर अपने मन को लगाव रखो। Where are our affections? हमारा लगाव किस तरफ है? My house, my car, मेरा घर, मेरी गाड़ी, my money, मेरा धन, my bank account. मेरा बैंक का खाता, This all will leave behind. हमारा सारा ये चीज हम छोड़ जाएंगे। Set your affections on things above. अपने लगाव को स्वर्गीय वस्तुओं पर रखो। Hallelujah. हालेलुया। You know the early slaves, आप जानते पुराने समय में जो गुलाम हुआ करते थे, they had no future. जिनके पास में कोई भविष्य नहीं होता था, They were slaves. वे क्योंकि गुलाम थे, They would come back at night. वे रात्रि को अपने काम से लौट कर जब आते थे, They would sing about heaven. स्वर्ग के बारे में गीत वो गाते They थे, would sing about the glories of heaven. स्वर्ग के उस महिमा को याद करके गाना गाते थे, And they will rejoice. और उसी को स्मरण करके वे तसल्ली और आनंद करते थे। Hallelujah. हालेलुया। Glory, glory. ओ महिमा महिमा, Hallelujah. हालेलुया। I feel better. मुझको अब अच्छा लग रहा है। Amen. आमेन। Why? क्यों? There is a blessed hope in Christ. वहां पर इस दुनिया के बाद मसीह में एक धन्य आशा है। Don't put your heart here. अपने हृदय को यहाँ ना लगाओ। We need a house to stay. हमें इस दुनिया में घर चाहिए रहने Thank God को। if you have got one. प्रभु का धन्यवाद हो यदि आपके पास एक But you है। are not going to take that house to heaven. परंतु उस घर को लेकर आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। Listen. सुनिए, Thank God for the money you have. प्रभु का धन्यवाद उस धन के लिए जो आपके पास है। That money, not a single pie will go. परंतु इनमें से कोई धन हम लेकर नहीं जाने वाले। So don't put your affections here. इसलिए अपने लगाव को यहाँ पर इन वस्तुओं पर न रखो। Amen. आमेन। You know, when I was unmarried, जब मैं अविवाहित था उन दिनों में I was staying in a rented room, मैं एक किराए के घर में रह रहा था, and the landlady was about 90 years old. और वो जो उस घर की मालकिन थी उन दिनों में उनकी उम्र 90 साल थी, She liked me. और वो मुझको काफी पसंद करती थी। There were other neighbors also. वहां पर दूसरे भी और अच्छे पड़ोसी थे, They were all her tenants. और वो सब उनके किराएदार थे। So when she died, परंतु जब उनकी मृत्यु हुई, the young fellows came from the back and told me, वहां पीछे से वो जवान लोग आए और उन्होंने मुझसे कहा he says, brother, you must pray. कि भाई आपको प्रार्थना करना चाहिए। I said, why? मैंने कहा क्यों? Because now she is going to come here. कि The अब spirit will चूंकि come. वो मर गई है, अब उनकी आत्मा यहाँ पर भटकने ना पाए, Because she loved this house so much. क्योंकि उनको ये घर बहुत प्रेम अच्छा लगता था। Listen, my friends, once the spirit goes, it doesn't come back. मैंने उनको समझाया कि आत्मा एक बार जब जाती है वो लौट कर नहीं आती है। Maybe the evil spirit might impersonate her. हाँ, दुष्ट आत्माएं हो सकता है किसी मनुष्य का रूप धारण करके वो आ जाए। So what their thinking was, उनकी सोच यह थी if you love something here, your spirit remains. कि यदि कोई चीज से आप इस पृथ्वी पर बहुत प्यार करते हैं तो वो आदमी की आत्मा यही रहती है। It's not so. ऐसा बिल्कुल नहीं है। But listen, परंतु सुनिए, don't put your affections, your permanent affections on the things of the earth. फिर भी अपने मन को इस पृथ्वी पर की वस्तुओं पर ना लगाएं। Set your affections on things above, not on things of the earth. अपना जो मन है उसे पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाओ। The word of God. परमेश्वर के वचन में मन लगाओ। No time. इसके लिए वक्त नहीं है। Prayer meeting. प्रार्थना सभा, No time. समय नहीं है। Church. चर्च, Little time. थोड़ा समय। And then we expect और उसके बाद हमारी अपेक्षा यह है God should bless us abundantly. परमेश्वर बहुत आयत से हम पर आशीष को दे। What you sow, हम जो बोते हैं you will reap. वही काटते हैं। Amen. Amen. Sow in God's kingdom. परमेश्वर के राज्य में बोएं। If God has blessed you, यदि प्रभु ने आपको आशीष दिया है then sow it. तो उसे बोएं। Amen. आमेन। You will reap it afterwards. आप बाद में बड़ी कटनी काटेंगे। Yesterday, कल के दिन one Bible college student rang me up, बाइबल कॉलेज के एक विद्यार्थी ने मुझे फोन किया, and he's in the field working for God, और वो वर्तमान में परमेश्वर की सेवा कर रहा है। and he was a very naughty fellow. और वो जब पढ़ता था वो बहुत ही नटखट था। Now he's married, settled down, लेकिन आज वो विवाहित है और जीवन में स्थापित हो चुके हैं। and he was rejoicing.
वो बहुत ही प्रसन्न था, आनंदित था। And he's telling me, और वो मुझसे कहता है, pray for us. हमारे लिए दुआ करिए, Tomorrow there is a baptism service. कल बपतिस्मा की सभा है। There is nobody there. वहाँ कोई नहीं है दोस्तों। He's far away inside the jungles, वो जंगल के किन्हीं भीतरी भागों में है, preaching the gospel सुसमाचार प्रचार कर रहा है, with a small child. छोटे बच्चे को लेकर। Amen. आमेन। No future for that child. उस बच्चे का भविष्य क्या है? But किंतु the kingdom of God. परमेश्वर का राज। And if we help these guys, और यदि हम ऐसे लोगों की सहायता मदद करें, we are investing in God's kingdom. याद रखें हम परमेश्वर के राज्य में निवेश कर रहे हैं। When the harvest of souls will come, आत्माओं की जब बड़ी कटनी काटी जाएगी, you will have a part. तब आपका भी वहां प्रतिफल होगा। If you cannot go pray, यदि आप जा नहीं सकते मैदानों में, तो आप प्रार्थना करें। if you cannot do prayer, so much you can give. यदि आप प्रार्थना नहीं कर सकते, तो आप अपने धन के अंश से उसमें निवेश कर सकते हैं। Bless somebody. किसी को आशीष दे ऐसा करके। Bless your own pastor. अपने ही पासबानों की सहायता करें। Bless your own church. अपनी कलीसिया को आप सहायता करें। Hallelujah. हालेलुया। You are investing in God's kingdom. ऐसा करके हम परमेश्वर के राज्य में निवेश करते हैं। Amen. आमेन। Seek those things which are above, उन बातों पर मन लगाओ जो कि स्वर्गीय हैं, not on the things of the earth. पृथ्वी पर की चीजों पर नहीं। He's got something, I must have it. अरे उस व्यक्ति के पास कुछ है, मुझे भी वो चीज लेना है। Oh, one song says, एक गीत कहता है, there's a roof up above me. I have a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. Be content with such things as you have. परमेश्वर ने जो दिया संतुष्ट रहें। There has to be a reason for your search. आपके खोज के पीछे कोई कारण होना चाहिए। John's Gospel, first chapter, यूहन्ना का सुसमाचार और उसका पहला अध्याय reading 37 and 38 verse. और उसकी 37 और 38 आयत इस प्रकार से वहां लिखा हुआ है। And the two disciples heard him, that is John the Baptist, speak, and they followed Jesus. तब वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। Then Jesus turned and saw them following, and said unto them, What seek ye? And they said unto him, Master, where dwellest thou? यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी, अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? Hallelujah. They were searching वे लोग खोज रहे थे for a savior. एक उद्धारकर्ता को। They were searching for a Messiah. वे ढूंढ रहे थे एक मसीहा को। They were searching for a substitute for their lives and for वे their sins. ढूंढ रहे थे अपने पाप के विकल्प को। They were following John the Baptist. वे तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के अनुयायी बन चुके थे। Now John says to them when he saw Jesus, अब यूहन्ना उनका गुरु यीशु मसीह को देखकर उनसे कहता and है, he's telling them, उन चेलों से कहता, Behold the Lamb of God. देखो परमेश्वर के मेमने को, He takes away the sin of the world. जो जगत के Go. पाप को Glory. लिए जाता है। This is the one we were seeking for. क्या यही है वो जिसे अब तक हम ढूंढ रहे थे? Whom are you seeking, friend? तुम किसे ढूंढ रहे You're हो? seeking for salvation. क्या आप उद्धार को ढूंढ रहे Are हो? you seeking for a deliverer? क्या आप छुटकारा देने वाले को ढूंढ रहे हो? Are you seeking for somebody who will take you out of darkness into light? क्या आप उसको ढूंढ रहे हो जो आपको अंधकार से
ज्योति में ले आए। Jesus Christ is the light of the world. यीशु मसीह के बारे में लिखा, इस जगत की ज्योति He यीशु is the है। savior of the world. वही इस जगत का उद्धार करता है। And these two disciples left John. और ये दोनों चेले यूहन्ना को छोड़कर चले गए। They began to follow Jesus. वो मुड़कर यीशु के पीछे चलने लग Mind you, गए। Jesus had not told them, come and follow me. ध्यान रहे, यीशु मसीह ने उन दोनों से नहीं कहा कि मेरे पीछे आ जाओ। When they heard John, they followed. जब उन्होंने यूहन्ना को सुना तो वे यीशु के पीछे चले गए। Amen. Amen. Don't keep quiet. Tell somebody about Christ. वो शांत ना रहे, यीशु के बारे में पता है तो लोगों को बताएं। Who knows? कौन जानता, Someone would know, hear your voice and follow Christ. कौन आपकी आवाज को सुनकर यीशु मसीह के पीछे हो ले। And when you follow, जब आप उसके पीछे चलेंगे, you will press upon the master to turn and see you. वो स्वामी को भी वो बाध्य कर देगा कि वो मुड़कर आपकी ओर जो आ रहे देखे। When Jesus saw them following, जब यीशु मसीह ने उनको पीछे आते देखा तो मुड़कर पूछा, and he says, whom seek ye? और उससे कहा, तुम किसकी खोज में हो? Where you dwell, master? उन्होंने कहा, हे गुरु, तू कहाँ रहता है? We have come to settle with you. हम तेरे साथ रहने आए We हैं। have packed our bags. हमने अपने बोरी बिस्तर सब बांध We लिया have है। decided हमने तय कर लिया to है, follow Jesus. हम यीशु के संग जाएंगे रहेंगे। Glory, glory, हालेलुया, glory, glory. हालेलुया। The day you decided to follow him. ओ जिस दिन वो आपने तय किया था मैं यीशु के पीछे चलूंगा। What a glorious day that वो was. दिन क्या ही महिमा का दिन है। I remember मुझे भी याद है when I gave my life to Christ, जिस दिन मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया था। I would sing with all my heart. मैं अपने सारे मन से उस प्रभु के लिए गाता I था। have decided और गाता कहता था, मैंने तय कर लिया to follow Jesus. यीशु के पीछे चलने का निर्णय लिया है। Hallelujah. हालेलुया। No turning back. अब पीछे मुड़ने का नहीं। Amen. Amen. What did you see in him? आप उसमें क्या देखते हैं? You know, 41st verse says, आप जानते इसकी 41 आयत कहती है, one of them was Andrew. उन दोनों चेलों में से एक अंद्रियास था। He first findeth his own brother, Simon. उसने पहले अपने सगे भाई शमौन को ढूंढकर उससे कहा, And said unto him, और उससे कहा, we have found the Messiah. हमको क्रिस्ट अर्थात मसीह मिल गया है, Which being interpreted the Christ. जिसका अर्थ है मसीह। So you were searching for Christ. ओ हम मसीह को सब मिलकर ढूंढ रहे थे, And we found him. हमको वो मिल गया। Hallelujah. हालेलुया। When you find Christ, जब आप मसीह को पा लेते हैं, you cannot keep quiet. आप चुप नहीं रह सकते। If you're keeping quiet, then you got to check your life. यदि आप शांत बैठते हैं तो आपको अपने जीवन को पुनः जांचना Have you चाहिए। told your boss about Christ? क्या आपने अपने बॉस को यीशु के बारे में बताया है? Have you told the servants about क्या Christ? आपने अपने घर में काम करने वालों को यीशु के बारे में बताया है? Have you kept your testimony to yourself? क्या आपने अपने जीवन की गवाही अपने तक सीमित रखी है? Who knows? कौन जानता है? When you tell, something will happen. जब आप किसी को बताएं उसके जीवन में कुछ अद्भुत हो जाए। Simon believed Andrew. शमौन ने अपने भाई अंद्रियास की बात मान ली। Hallelujah. हालेलुया। And he became one of the greatest apostles of all time. आगे चलकर प्रेरितों में एक महान प्रेरित के रूप में पतरस बन गया। When he saw them following, he said, जब यीशु मसीह ने उन दोनों को अपने पीछे आते देखा तो "What- उनसे कहा, What seek ye?" तुम किसे खोजते हो? I will tell you, I have repeated this, I'll say it again. मैंने इसको कहा है लेकिन मैं फिर से दोहराऊंगा। People not always followed Christ for bread and healing. लोग हमेशा यीशु मसीह के पीछे चंगाई के लिए ही नहीं आया करते थे, Neither for bread. ना रोटी के लिए। There were times ऐसा भी समय था they came to listen to God's word. जब वो भीड़ Hallelujah. केवल यीशु के वचन को सुनने के लिए आती There were थी। times they wanted to just to be near him. ऐसा भी समय था जब वो भीड़ केवल यीशु के नजदीक बैठना Oh, the चाहती glory of his presence. थी। उसके उपस्थिति की Glory. वो महिमा। Hallelujah. हालेलुया। I feel good ओ मुझको इसके पास कितना अच्छा लगता है when God's presence comes in. जब परमेश्वर की वो उपस्थिति वहां आती है, Darkness goes. अंधकार चला जाता है। Hallelujah. Hallelujah. Whom are you following? आप आज किसके पीछे चल रहे हैं? What seek ye? आप किसकी खोज में हैं? Business? क्या व्यापार की, Something good? कुछ In life? अच्छे जिंदगी की खोज में? Seek first God. पहले परमेश्वर को खोजो। The reason for your search. आपकी खोज का कारण
the object of your search. आपकी खोज का तत्व कौन है? Seeking for God. परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। We read in the book of Acts, हम प्रेरितों के काम की किताब में पढ़ते हैं the 8th chapter, reading from verse 27. और उसके 8 अध्याय के 27 आयत से आगे पढ़ते A हैं। great man, a eunuch of an Ethiopian queen, वहां पर एक or treasurer of Ethiopian queen. कूश देश के रानी का जो खजांची था, एक बहुत बड़ा मनुष्य, He had come all the way वो उतने दूर देश से आया था to seek and worship the true God. सच्चे और जीवित परमेश्वर की उपासना करने के लिए वो यरूशलेम आया था। Remember, my friend, मेरे मित्र याद रखें, everything is not God. हर चीज परमेश्वर नहीं होती, God is God. परमेश्वर ही परमेश्वर है। Things that are made with hands is not God. जो चीजें मनुष्य के हाथ की बनी हैं, वो परमेश्वर नहीं हो सकती। How can man make God? कैसे मनुष्य अपने हाथों से परमेश्वर को बना सकता है? God can make man. परमेश्वर मनुष्य की रचना कर सकता है। Listen, सुनिए, there's a hunger in your heart. आपके हृदय में एक भूख है। Who God is. ये परमेश्वर कौन है? He had come to worship. वो मनुष्य आराधना करने आया था। He had heard about the Jehovah, the living God. उसने सुना था कि जीवित परमेश्वर यहोवा है, Somehow he's going disappointed. और वो यहाँ यरूशलेम आने के बाद लौटकर कुछ निराश जा रहा था, They had made the house of God a den of thieves. क्योंकि उन लोगों ने उन दिनों में परमेश्वर के मंदिर को डाकों की खोह बना दी थी। But he had obtained a part of the scripture and he was reading. लेकिन लौटते लौटते उसने पवित्र शास्त्र के एक भाग को खरीद लिया था और अपने रथ में पढ़ते जा रहा था। When you seek God, जब आप परमेश्वर की खोज में होते you हैं will find him. तो आपको जरूर वो मिलेगा। God will make you heaven and earth to get you through. परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी को भी एक करना पड़े, वो करेगा कि आप उसे जान पाएं। Philip was having a big revival. दूसरी तरफ फिलिपुस नाम का आदमी एक बड़ी आत्मिक बेदारी के अंदर था। God tells him, परमेश्वर फिलिपुस से बोलता है, go and join yourself to one of the chariots I'm going to tell तू you. यहाँ से निकल और उस मार्ग में खड़ा हो और एक रथ जिसके पीछे तुझे जाना है मैं बताऊंगा। Leaving a big multitude of people there. एक बड़ी आत्मिक विशाल भीड़ को छोड़कर, With signs and wonders and miracles. जहाँ happening. चमत्कार हो रहे, चिन्ह हो रहे, आश्चर्य कर्म हो रहे थे, But one hungry soul परंतु कहीं से एक Hallelujah. भूखा प्राण लौट रहा है। must be saved उसको उद्धार पाना जरूरी है before he reaches Africa. इससे पहले कि वो अफ्रीका अपने देश वापस लौटे। He must have the light of वो God. परमेश्वर की Lord. रोशनी उसे मिलनी चाहिए। He must have salvation of Jesus. उसको यीशु मसीह ने जो उद्धार दिया है उसे मिलना चाहिए। So he tells Philip to run after one of the chariots. I'll show you. परमेश्वर फिलिप उससे कहता है कि एक रथ जो मैं तुझे दिखाऊंगा उसके पीछे तू जाना। One by one. एक एक Chariots करके after chariots. उस मार्ग में रथ जा रहे थे। And this time, लेकिन इस बार one with maybe 6 horses. एक 6 घोड़े वाले एक रथ, The finance minister is sitting there उसके reading. अंदर एक देश का वित्त मंत्री खजांची बैठा है। And God says, और परमेश्वर कहता है, run behind this chariot, join yourself. अपने आप को उस रथ के पीछे कर ले और उसके पीछे दौड़। I want to picture this. मैं कल्पना करना चाहता हूँ उस दृश्य को। The man who is driving. रथ को जो चला रहा वो व्यक्ति, He's seeing a guy running behind them. वो चालक अपने पीछे एक आदमी को दौड़ते हुए देख रहा। Who is this guy now? ये कौन है जो मेरे रथ के पीछे? Might have whipped the horses 2-3 times शायद more. उसने अपने घोड़ों को और मारा होगा ताकि और गति से वो दौड़ निकले। You can have 6 horsepower. चाहे आपके पास में 6 घोड़े का ताकत क्यों ना हो, You cannot beat the Holy Ghost power. आप पवित्र आत्मा की सामर्थ जो आ रही उसको नहीं पछाड़ सकते। Philip was filled with the Holy Ghost. फिलिप उस पवित्र आत्मा से मामूर था He's keeping the pace. और वो उस Hallelujah. गति को बना कर रखा। Amen. Hallelujah. One soul एक आत्मा है, must be won. उसको जीतना है। Glory to God. प्रभु को महिमा And he मिले। ran behind and asked him,
वो दौड़ते दौड़ते अंदर बैठे उस खजांची से पूछता What है, kind of conversation is this? ये किस प्रकार की बात हो रही? One man is inside, एक आदमी रथ के अंदर one है man running और दूसरा रथ के पीछे दौड़ रहा and talking with one और another. दोनों दौड़ते बात कर रहे He says, how हैं। can I understand unless somebody tells me? और वो उत्तर में कह रहा है कि मैं कैसे इन बातों को समझूं जब तक कोई मुझको ना He stopped the समझाए। chariot, तब उसने हुक्म दिया उस मंत्री ने रथ रोकने का। called Philip inside, फिलिपुस को अपने रथ में बिठाया and then Philip began to explain to him. उसके बाद फिलिपुस वो जो पढ़ रहा था वो सब कुछ समझाने He was लगा। bruised for our iniquities. उसने कहा कि वो Hallelujah. हमारे पापों के खातिर घायल The किया chastisement गया। of our peace was upon him. हमारी शांति की खातिर ताड़ना उस पर पड़ी Who, and by his stripes we are और healed. उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। Who is this? ये कौन है, किसके बारे में ये लिखा है? And Philip, from the same scripture, told him about Christ. तब फिलिपुस ने उसी भाग में से पढ़कर उसको यीशु मसीह के बारे में है बताया। And he says, तब वो मनुष्य कहता है, his eyes are going outside here and there. ओ अब उसकी आंखें रथ से बाहर यहाँ वहां जा रही। He says, here is water. ओ कहता है ये देखो यहाँ पर पानी है। What doth hinder me to be baptized? अब मुझको बता कि पानी का बपतिस्मा लेने में अब कौन सी कमी है? If you believe on Jesus Christ, फिलिपुस ने उससे You कहा यदि तू यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो बपतिस्मा ले he says, सकता I है। believe Jesus Christ, the Son of the living God. उसने कहा मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। Maybe all his servants are watching what's happening next. ओ उसके सारे नौकर चाकर सेवक लोग देख रहे होंगे क्या हो रहा Some है। people might be shaking their head. और कुछ तो अपने सर को भी हिला रहे होंगे चकित होकर। Right deep in this jungle where we are stopping. इस कहा एक बीहड़ जंगल के क्षेत्र में ये रथ को रोक लिया It's है। not safe. यहाँ सुरक्षित नहीं है। Stranger with us. एक अजनबी आदमी इनके साथ है, But they had to wait to see. परंतु उनको रुकना पड़ा आगे क्या होता है। As Philip baptized him, जैसे ही फिलिपुस ने उस मंत्री को बपतिस्मा दिया he disappeared. वो ओझल हो गया। God took him to another परमेश्वर place. फिलिपुस को उठाकर किसी अन्य स्थान में कर दिया And the eunuch went home rejoicing. और वो खोजा के बारे में लिखा है आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। Hallelujah. Hallelujah. Seek. खोजे, Seek God. परमेश्वर को ढूंढे। You want joy? आपको आनंद चाहिए Repent and be baptized. तो अपने पापों से पश्चाताप करके बपतिस्मा लें, Have eternal life. अनंत जीवन को लें। Don't postpone it, friend. उस कदम को कल लूंगा ऐसा ना करें। Don't say now I have become quite old, I should not die. ये भी ना Very कहें awkward. कि मैं अब बहुत बूढ़ा हो गया हूँ अभी बपतिस्मा लूंगा, लोग क्या कहेंगे। Don't worry about what they say. लोग क्या कहेंगे मत सोचिए। Tell your pastor, अपने पास्टर से मिलिए और बोलिए this I have accepted Christ, I want to take water. मैंने यीशु मसीह को आज ग्रहण किया है और अब मुझको बपतिस्मा लेना है। Seeking for a true God. सच्चे परमेश्वर की खोज में The object of search. हमारी खोज का वो वस्तु कौन है? Seeking for a savior. एक उद्धारकर्ता को ढूंढ रहे हैं। Zacchaeus. जक्कई भी था एक। Hallelujah. Hallelujah. 19th chapter of Luke's Gospel gives a good story. लूका का सुसमाचार 19 अध्याय में उसके बारे में एक बहुत खूबसूरत कहानी लिखी This है। man was a tax collector. He had lived a life of sin. ये आदमी चुंगी लेने वाला, कर इकट्ठा करने वाला, पाप में जीवन जी रहा था। Take money. लोगों से गलत तरीके से पैसे लूटता था। If you are a believer, don't take money from anybody like that. यदि आप एक विश्वासी है तो गलत तरीके से लोगों से धन को ना लें। Amen. आमेन। Don't take any money to get work done, वो कोई भी काम करने के लिए उसके एवज में पैसा ना लें, because that is not approved by God. क्योंकि परमेश्वर के द्वारा वो अनुमति नहीं दी जाती है। Taking bribes is not right. घूस लेना बिल्कुल उचित नहीं है। He was seeking who sought to see Jesus. और ये जक्कई ढूंढ रहा था कि यीशु मसीह कौन सा है। Who is Jesus? ये यीशु कौन है? Hallelujah. हालेलुया। We sing that song. हम उस गीत को गाते हैं। Who is this Jesus? ये प्रभु यीशु कौन है You talk about him every day. जिसके बारे में तुम रोज रोज बोलते He is हो? my savior. अरे वो तो मेरा उद्धार करता है, He set me free. उसने मुझको आजाद कर दिया है। There in the bushes, he climbed the tree and he's hiding. ये मनुष्य नाटा होने के कारण वृक्ष के पत्तियों के झुरमुट में छुप कर देख रहा। Who will deliver me?
कौन? There's a cry within his soul. उसके प्राण के अंदर से एक ऊंची पुकार है, कौन मुझसे प्रेम करता है? Others saw him as a sinner. दूसरे लोग उसको एक नीचे दृष्टि से पापी के रूप में देखते थे, He's not a religious fellow. क्योंकि वो एक धार्मिक मनुष्य नहीं था। He's not hiding behind religion. वो धर्म की आड़ में अपने आप को छिपाया नहीं था, He's seeking लेकिन उसका प्राण ढूंढ रहा था for a savior. एक सच्चे उद्धारकर्ता को। Hallelujah. हालेलुया। A seeking savior एक दूसरी तरफ एक उद्धारकर्ता जो ढूंढ रहा था, and a seeking sinner. और एक तरफ एक पापी जो उद्धारकर्ता को ढूंढ रहा। Both meet together. दोनों की मुलाकात हो जाती है। And Jesus comes and says, तब यीशु मसीह आकर बोलता है, Zacchaeus, make haste, come down. जक्कई तू नीचे उतरा उस पेड़ से, I must abide in your house. मुझको तेरे घर में आज होना जरूरी है। What a change. क्या परिवर्तन आ गया। Lord, उसने कहा, हे प्रभु, if I've taken anything by any wrong means from people, I'll return them fourfold. यदि मैंने किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे मैं 4 गुना फेर देता Half हूँ। of my goods I give to the poor. मैं अपनी धन संपत्ति में से कंगालों को देता हूँ प्रभु। And Jesus said, तब यीशु मसीह ने कहा, this day आज के दिन salvation is come to this house. इस घर में उद्धार आया है। Seeking savior वो ढूंढने वाला उद्धार करता and seeking sinner और पापी जो उद्धारकर्ता को ढूंढ रहा, both meet together. दोनों जब मिलते हैं। And some people say like this, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, he has gone to be in the house of a sinner. ऐसा चर्चा करने लगे कि देखो यीशु को, वो एक पापी इंसान के घर भोजन करने चला गया। You know what Jesus said? आप जानते हैं यीशु मसीह ने ऐसों को For क्या the उत्तर Son of दिया? Man is come क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए आया है to seek and to save, कि खोए हुओं को ढूंढे और उनका उद्धार करे, and that which was lost. और उनका जो खोए हुए हैं बचाने आया है। Are you lost in sin? क्या आज आप खो चुके हैं पाप के अंदर? And you have tried many ways, but और you आप- cannot come out of it. बहुत से तरीके अपनाए हैं, लेकिन आप उस पाप से बाहर नहीं निकल It पा रहे seems हैं। the rope starts getting tighter and tighter. परंतु ऐसा लग रहा है इसके विपरीत कि वो रस्सी जो आपको बांधी हुई और कड़ी होती जा I have रही good है। news for you. आज आपके लिए आजादी का एक अच्छा खबर है। If you come say yourself to be a sinner, यदि आप अपने आप को एक पापी के रूप में मानते हैं, all have sinned, क्योंकि बाइबल कहती सबने पाप किया है, come short of the glory of God. परमेश्वर की महिमा से सभी लोग रहित हैं। Jesus loved you so much that he came to save you. मित्र, यीशु मसीह ने आपसे इतना प्रेम किया है कि वो आपको बचाने इस जगत में Today आया। will be the day of salvation in your house. आज के दिन आपके घर में उद्धार का दिन होगा। He will wipe off all that sin away. वो आपके उन सारे पुराने पापों को मिटा डालेगा। Hallelujah. हालेलुया। Seeking for a savior. उद्धारकर्ता को ढूंढ रहे, He found him. उसने उसको आखिर में पा लिया। He knows your name. वो आपके नाम भी जानता है। You don't need to introduce yourself. He knows you. आपको अपना परिचय यीशु को देने की जरूरत नहीं, यीशु आपके बारे में जानता है। There's another group of people. एक और लोगों का ऐसा ही समूह था। They are seeking for a king वे एक राजा को ढूंढ रहे थे to worship him. कि उसकी उपासना करें। The object उनके of search खोज का जो विषय था is to worship God. वो परमेश्वर को खोज कर उसकी उपासना करना। So these wise men came from the east. ये पूर्व दिशा से मजूसी बुद्धिमान लोग आए And they said, और उन्होंने नगर में कहा, where is he कहाँ है वो that is born the king of the Jews? जो यहूदियों का राजा पैदा हुआ है? We have come to worship him. क्योंकि हम बहुत दूर से आए हैं उसकी उपासना करने। See the worship. देखिए उपासना, With all they had, उनके पास जो कुछ भी खूबसूरत था they gave. वो सब कुछ उन्होंने दे दिया The king, राजा के चरणों में। majesty. वो राजा महान, Worship his majesty. वो उस राजा की उपासना करो। Jesus who died, यीशु जो मारा गया था now glorified. लेकिन अब महिमा में विराजमान है। King of kings. राजाओं का राजा वही है। He gives our every need. वो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है। What you have, आपके पास देने को क्या है? worship him. आराधना करें। Do you go to the house of God to seek to worship? क्या आप परमेश्वर के भवन में उसकी आराधना करने के उद्देश्य से जाते हैं? When you go in your closet, do you go to worship? जब आप अपने आप को प्रार्थना के लिए अलग करते,
क्या उसकी उपासना के लिए जाते हैं? The search was for a king. इन लोगों का ढूंढ खोज एक राजा का था। Reign in me, लोग कहते प्रभु मुझ में राज कर। sovereign Lord. हे सर्वशक्तिमान प्रभु, Reign in me. मेरे जीवन के ऊपर हुकूमत कर। Searching for a king एक राजा को ढूंढ to रहे, govern my life, मेरे जिंदगी को जो चलाए, to secure it, मेरे जीवन को सुरक्षित रखे, to enlighten it by his kingdom. अपने राज्य के प्रकाश से मुझे प्रकाशमान करे। The object of search. खोज का विषय In Luke's Gospel 6 chapter 19 verse says, लूका रचित सुसमाचार 6 और उसके 19 में इस प्रकार से and the लिखा, whole multitude sought to touch him, और भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी उसे छूने के लिए, for there went out virtue out of him and healed them all. क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर सबको चंगा करती थी। Hallelujah. हालेलुया। Who is your object of worship? आपके उपासना का विषय कौन है? The crowd जो भीड़ थी sought him. यीशु को छूना चाहती थी। They were seeking to touch him. वे ढूंढ रहे थे यीशु को मिल जाए कि उसे छू ले। Their eyes were not on the crowd. उनकी आंख उस भीड़ में किसी इंसान पर नहीं थी, Their eyes were on him. केवल यीशु पर। Somehow they could get a hand. किसी तरह उसके करीब पहुंच जाएं जिससे कि छू सके, Sought to touch him. किसी तरह स्पर्श करने का अवसर मिल जाए। As the scripture says. पवित्र शास्त्र कहती For है, there went out virtue. क्योंकि यीशु मसीह Oh, के अंदर glory. से सामर्थ्य निकलती थी। Power just sparked out of his life. जैसे कि सामर्थ चिंगारियों की मानिंद उसके जीवन से फैल रही हो। Every touch something happened. हर स्पर्श के Oh, साथ में hallelujah. कुछ वहां चमत्कार हो रहा The था। blind saw. कोई अंधा कहीं देखने The लगा, leper cleansed. ओ कोई कोढ़ी शुद्ध हो रहा था। Hallelujah. हालेलुया। The lame walking. लंगड़े चलने लगे थे। As he walked, जैसे यीशु चल रहा, they sought to touch. लोग किसी तरह यीशु को छूना चाहते थे। Touching Jesus is all that matters. यीशु को छूना ही सब कुछ है। Your life will never be the same again. उसके बाद आपका जिंदगी पहले के समान नहीं होगा। There's only one way to touch him. यीशु को छूने का आज केवल एक ही तरीका है। Just believe. केवल विश्वास कर ले। When you call on his name, जब तू यीशु के नाम को पुकारता है, विश्वास से he is पुकार, not very far from you. वो तुझसे बहुत दूर नहीं है। Why you thought in your heart, sister, तुमने अपने मन में ऐसी बात को बहन क्यों that सोचा God has left me? कि परमेश्वर ने मुझे क्या छोड़ दिया है? He doesn't seem to hear my cry. ऐसा लगता है इन दिनों में प्रभु मेरी पुकार नहीं सुन रहा He's है। just by your side. परमेश्वर आपके ही पास खड़ा है। You got to do something. आपको कुछ करना है। Reach out and touch him. अपने हाथ को बढ़ाकर उस प्रभु को छू There's लेना। only one way to touch him. उस प्रभु को छूने का एक ही तरीका है। Just believe. विश्वास कर ले। When you call on his name, जब तू आवाज देकर उसके नाम को पुकारे, that same virtue still flows. वही सामर्थ जो उन दिनों में थी Oh, आज भी hallelujah. बहती है। Oh, hallelujah. Hallelujah. To heal your sick body. तेरे उस बीमार शरीर को चंगा करने के लिए, Heal your soul and your spirit. तेरे प्राण और आत्मा को स्वस्थ करने के लिए, Are you seeking to touch him? क्या आप ढूंढ रहे हैं मैं मसीह को छू लूं? He's by your side. वो तो तेरे पास है। Touching Jesus is all that matters. यीशु को स्पर्श कर लेना ही मेरे लिए सब कुछ है। And all that touched him, और जितनों ने उसको छुआ, all were healed. वे सब के सब चंगे हो गए। Yesterday, today, forever. कल भी और आज और आने वाले कल। Jesus is the same. यीशु मसीह एक सा है। All may change. सब कुछ बदल जाएगा, Jesus never. लेकिन यीशु कभी नहीं बदलता। Glory to his name. उसके नाम को महिमा मिले। They sought him. लोग उसको ढूंढते थे। His own loved ones sought him. उसके घर के प्रिय लोग भी यीशु को ढूंढते थे। One time, the mother and father of Jesus took him to the temple. एक बार यीशु जब छोटा था, उसके माता पिता उसे लेकर मंदिर गए।
When they returned 3 days journey, they saw that he was not there. और जब वो उस आराधनालय से लौट रहे थे 3 दिन की यात्रा के बाद उन्होंने देखा कि वो यीशु उनके बीच में नहीं था। He's young fellow, he's roaming here and there in all the और tents. वो जवान लड़का है, वो यहाँ वहाँ तंबुओं में लोगों के बीच में वो चलता फिरता था। Among the relations and friends. कभी रिश्तेदारों के बीच, कभी दोस्तों के बीच। That's how we came. और ऐसे ही आते समय आए थे। Maybe going time it's same. जाते समय भी हमारे संग कहीं भीड़ में होगा। Suddenly they discovered he's not there. एकाएक उन्होंने पाया कि यीशु मसीह वहाँ नहीं है। They began to seek him among the kings, माता their पिता acquaintances. अपने रिश्तेदारों और लोगों के बीच में यीशु को ढूंढने लगे। When they did not find him, लेकिन जब यीशु नहीं मिला, they turned back to Jerusalem, वे ढूंढते ढूंढते जहां से आए थे यरूशलेम पहुंच गए। seeking him. अब उसको वहां ढूंढने लगे। Hallelujah. हालेलुया। And they said to him, और यीशु मसीह जब मिला, they said, your father and mother sought you sorrowing. उन्होंने कहा, तेरे माता पिता हम कब से तुझे ढूंढ रहे हैं। Not only seeking you, न केवल तुझे ढूंढ रहे, we are grieving. हम तो तेरे कारण कितने घबराए हुए हैं, दुखित हैं। No sleep at night. हम रात को सो नहीं पाए। Find my Jesus. मेरा यीशु कहाँ है? Hallelujah. ओह जीसस। You find Mary आप पाते हैं मरियम को at the grave of Christ, मसीह यीशु के कब्र के पास alone. अकेले। And when she saw Jesus, she thought him to be the gardener. जब उसने यीशु को देखा तो सोचा उस बाग का माली है। And she said, और मरियम ने उसकी ओर मुड़कर कहा, tell me where you have laid him. मुझको बताओ मेरे यीशु की देह को तुमने कहाँ रखा है? I will take him away. मैं उसे लेकर यहाँ से चले जाऊंगी। I don't know how she thought all those things. मैं नहीं जानता कि कैसे हुए सब बातें वो मन में सोच रही But थी, love परंतु वो प्रेम प्रभु के लिए, for the master. स्वामी के लिए वो प्रेम। She never knew it was Christ himself standing there. लेकिन वो जानती नहीं थी कि उसके सामने जो खड़ा वो स्वयं मसीह है। When you seek him, जब आप उसे ढूंढेंगे you'll find him. आपको वो मिलेगा। Even in the midst of sorrow, दुख के भी बीच में you'll find him there. तू यीशु को पालेगा। Amen. आमीन। It says there, वहां वो लिखा है, Jesus turned around and said, Mary. यीशु मसीह ने मुड़कर उससे कहा, हे मरियम। She says, Master, और वो कहती है, स्वामी। the resurrected Christ. ये पुनरुत्थित मसीह है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। Searching for a city. एक नगर की कोई खोज में है। Hallelujah. हालेलुया। Abraham was a great man of God. अब्राहम परमेश्वर का एक चुना मनुष्य था। He had reached the promised land. वो प्रतिज्ञा के उस देश में पहुंच भी गया। But he is not making a city of Abraham. लेकिन वो उस नगर को अब्राहम के नगर के रूप में बना नहीं रहा He है। still chose to live in tents. अभी भी वो अपना घर तंबू में बना कर रहता है। He has seen Sodom and Gomorrah destroyed. उसने अपने सामने सदोम और गोमोरा नामक बड़े शहर को नाश होते देखा। That beautiful city gone up in smoke. ओ जो एक समय खूबसूरत नगर था, कैसे वो धुएं से आग से जल गया। Not one escaped. और एक भी जन बचा नहीं। The only thing what he saw was smoke bellowing into heaven. केवल एक ही चीज जो सामने दिखती थी, वो धुआं जो उस नगर के ऊपर उठ रहा था। He might have walked through the ruins of Sodom and Gomorrah. अब्राहम संभव है सदोम और गोमोरा के उन जले हुए बचे अंशों के बीच से चलता होगा। And then he would say in his heart, और अपने मन में कहता होगा, no kingdom of this earth is forever. इस पृथ्वी का कोई भी राज्य अटल नहीं। I seek for a city. इसलिए मैं एक ऐसे नगर की खोज में हूँ। Hebrews 11 chapter 10th verse says, इब्रानियों 11 और उसके 10 में लिखा हुआ है, he sought for a city whose maker and builder is God. वो एक ऐसे नगर की खोज में था जिसका बनाने वाला और रचने वाला परमेश्वर है। Amen. आमीन। Which has foundation. जिसकी स्थिर नींव है। Hallelujah. हालेलुया। Today many buildings are falling because of the builder. आज बहुत से इमारतों को हम गिरते देखते इसलिए क्योंकि बनाने वाले ने
उसे वैसे गलत बनाया। The foundation was weak. उसकी नींव, आधार कमजोर थी। So he says here, वो यहाँ कहता है he sought for a city which has foundation. क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जो होता था, Looking beyond the stars नक्षत्रों के भी उस पार देखता था, to a place which God has prepared. उस स्थान की ओर जिसको परमेश्वर ने स्वयं बनाया। The writer of Hebrews in 13th chapter 14th verse says, इब्रानियों का लेखक 13 अध्याय में और उसके 14 आयत में बोलता for है, here we have no continuing city, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, but we seek one to come. वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में है। Hallelujah. हालेलुया। And if you read 13th chapter, यदि आप इस 13 अध्याय को पढ़ें, he is saying, be content with things you have. वो कहता है जो तुम्हारे पास से उन चीजों से संतुष्ट रहो, For he has said, क्योंकि प्रभु ने कहा है, I will never leave thee nor forsake thee. मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। Don't run for things for no reason at all. वस्तुओं के पीछे जो कोई काम की नहीं है, यूं ही ना दौड़े। They are vanity of vanities, all is vanity. वे तो व्यर्थ ही व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। Seeking for a city. ऐसे नगर की खोज में हम हैं। Hallelujah. हालेलुया। And the writer of Hebrews says, इब्रानियों का लेखक ऐसा बोलता है, for here we have no continuing city, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं है, but we seek one to come. परंतु हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। Eye has not seen, neither has ear heard. ऐसा नगर जिसको आंखों ने नहीं देखा, न कानों ने जिस बारे में सुना। The things that God has prepared for them that love Him. वो चीजें जो परमेश्वर ने अपने से प्रेम करने वालों के लिए बनाया है। And John says, I saw the city और यूहन्ना कहता है, मैंने एक नगर को देखा coming from heaven. जो स्वर्ग से उतरता था। There is no sorrow there, उस नगर में कोई दुख नहीं, no tears, उस नगर में कोई आंसू नहीं, no sickness, वहां कोई बीमारी नहीं, no death, वहां मृत्यु नहीं, no parting. वहां पर कोई अलगाव नहीं। There is no darkness there, वहां पर अंधकार भी नहीं है, no pain, वहां पर दर्द भी नहीं। where we shall live forever. वो ऐसा नगर जहां पर हम सदा सदा काल तक रहेंगे। Amen. आमेन। So don't put your heart here. इसलिए अपने हृदय को यहाँ की चीजों पे ना लगाओ, Put your affections on things heaven, अपने लगाव को स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाओ, not on the things of the earth. पृथ्वी पे की चीजों पर नहीं, They all pass away. क्योंकि पृथ्वी की सब चीजें एक एक कर चली जाएगी। Amen. आमेन। मन लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। मन लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। यहाँ के सुखों का अंत होगा, यहाँ के सुखों का अंत होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। Hallelujah. हालेलुया। If you are risen with Christ, seek those things which are above, यदि आप मसीह के साथ जिलाए गए तो अपना ध्यान उन स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाओ, where Christ sits on the right hand of the Father. जहां पर मसीह पिता के दाहिनी ओर बैठा है। Put your affections on the things of heaven, अपना मन और लगाव स्वर्गीय चीजों पर रखो, not on the things of the earth. इन पृथ्वी के वस्तुओं पर नहीं। Very soon, बहुत ही जल्द He's coming back. यीशु लौट कर आने वाला है।
Hallelujah. हालेलुया। What a day that is going to be. वो दिन क्या ही खूबसूरत दिन होने वाला है When our Jesus we shall see. जब हम अपने यीशु को देखेंगे। When you look upon his face, और जैसे ही आप उसके चेहरे की तरफ देखेंगे, the wonder of his grace. उसके अनुग्रह की बहुतायत को जान लेंगे। What a day. वो क्या दिन, Glorious day that is going to महिमामय दिन वो होगा। be. Imagine. कल्पना करें, One about whom we sang, we preached. वही प्रभु जिसके बारे में हम गाना गाते थे, जिसके बारे में प्रचार करते थे, We will see him. हम उसको अपने सामने देखेंगे। Amen. आमीन। If you have not accepted Christ as your personal Savior, यदि आप में से किसी ने यीशु मसीह को अब तक अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार नहीं किया है, accept him. तो आज आप उसे स्वीकार करें। Forsake your past lives. अपने पुराने जिंदगी और उन बातों को त्याग कर, He will accept you. वो आपको ग्रहण करता है। प्रियो, Save your soul आपके प्राण को बचा डालेगा from hell and from eternal damnation. नरक से और अनंत दंड से वो आपको बचा लेगा। Now, अभी उसे ग्रहण this is the करें। day. This is the आज time. वो समय और वो दिन आज है। Amen. आमीन। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Father, in Jesus' name, पिताजी प्रभु यीशु मसीह के नाम से we pray today हम आज के दिन मांगते हैं, for all those listening, oh God. हर एक प्रिय लोग जो इस आवाज को सुन रहे हैं, Help us know मदद कर वो जान पाए this world is passing away. कि ये दुनिया गुजरने वाली दुनिया है, All that is seen is temporary. और जो कुछ भी आज इन आंखों में दिख रहा है वो सब क्षणिक है। What will remain eternal is things of heaven. अनंत काल तक बने रहने वाली चीज वही स्वर्गीय है। We pray, God, हम प्रार्थना करते प्रभु, help us to focus our eyes on you. हमारी आंखों को तुझ पर लगा दे। Help us finish our race with joy. हमारी सहायता कर कि अपनी दौड़ को आनंद के साथ हम पूरा कर पाएं। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। आमीन। We take the offering. समय अपनी भेंटों को हम दे सकेंगे। Thank you so much for supporting the ministry. प्रभु की इस सेवकाई में सहयोग करने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। Thank you for the local church and the people around us and abroad, wherever you might be. जो स्थानीय कलीसिया है और कलीसिया से बाहर से भी जो लोग हमारी मदद कर रहे हैं, हम आप सबों का धन्यवाद देना चाहते हैं। Keep the church going. आप कलीसिया को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। God return you thousandfold. प्रभु आपको हजारों गुना लौटा कर दे। दोस्तों, Bless you. प्रभु आपको आशीष दे। We sing a chorus. एक कोरस को भी हम गाएंगे, You can put your offering. तब आप अपनी भेंट को एकत्रित कर सकते हैं। There is coming a day, no more heart takes to bear, no more sorrow, no more pain, no more tears to dim the eye. There is peace forevermore on that happy golden shore. What a day, glorious day that will be. What a day that will be when my Jesus I shall see. When I look upon his face, the one who saved me by his grace, then he'll take me by my hand, lead me to the promised land. What a day, glorious day that will be. Father, we thank you today, पिता, हम आज के दिन तुझे धन्यवाद देते हैं, reminding us हमें स्मरण दिलाने के लिए that what we sow here, we will reap it in heaven. कि हम जो इस पृथ्वी पर बोते उसकी कटनी हम स्वर्ग में काटने पाएंगे। So प्रभु, bless your people अपने लोगों को आशीष दे who have sown into your kingdom. जिन्होंने तेरे राज्य में यहाँ पर बोया, निवेश किया है। May they reap 1,000-fold, I pray. प्रभु, होने दे उनको हजारों गुना बदले में मिलने पाए। Those who could not give, bless them too. प्रभु, जो देने में असमर्थ थे उन्हें भी तू आशीष देना, All together may serve you and love you all the days of our life. ताकि तेरे लोग हम सभी मिलकर जीवन भर तुझसे प्रेम कर सके, तेरी सेवा कर सके।
Bless us in Jesus' name. आशीष दे यीशु के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, Amen. आमीन। And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God the Almighty, the blessed communion of the Holy Spirit, rest and abide with us and all the saints all around this world, now and until Jesus comes back again.